हेलो प्यारे दोस्तों, कल हमने 31 क्वेश्चन तक पढ़े थे। तो आइए हम अब आगे पढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये है आपका आंसर, अर्धमागधी। खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कोरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? अवधी बोली का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश की शोर सैनी का उत्तरी रूप है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या 17 है। कहीं कहीं ये 18 भी बताई जाती है। 18 तब हो जाती है जब पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली के साथ साथ नेपाली भी जोड़ी जाती है, तब ये आंसर 18 भी आ जाता है। अतः वैसे ये आंसर आपका 17 है, लेकिन आप 18 भी कर सकते हैं। जब अगर 17 ना हो तो आप 18 कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? भोजपुरी बोली आजमगढ़ में बोली जाती है। भोजपुरी बोली जो है वो आजमगढ़ में बोली जाती है। मैथिली का बोली क्षेत्र क्या है? मैथिली का बोली क्षेत्र मुंगेर है। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? तो ये आपका भोजपुरी से है। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? ये है आपका आंसर कि भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है। अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो जो अपभ्रंश है उसमें जो व्यंजन है वो अड़ है, अड़ है। सेकंड पॉइंट है आपका, जो नहीं थे। ये ना डै और ढै से बनते हैं जो बिंदु लगा के, वो नहीं थे। निम्न में से निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार मानी जाती है। आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं? तो ये जो आलोचक हैं आपको, जिन्होंने आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दी है, वो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। थैंक यू।